14 अगस्त की सुबह थी। सूरज ने जैसे ही रोशनी फैलाई, हर तरफ सब्ज और सफेद परचम लहराने लगे। गलियों में बच्चों की चहचहाट और कौमी नगमे गूंज रहे थे। साइम खिड़की से बाहर झांकते हुए खुशी से चिल्लाया, अम्मी आज तो पूरा मोहल्ला पाकिस्तान बन गया है। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं, आज हमारा यौम आज़ादी है बेटा, जिस दिन हमें अपना वतन मिला। सबीहा झट से दौड़ कर आई, हाथ में सब्ज और सफेद रंग की चूड़ियां। अम्मी, मैंने सीरत के लिए भी परचम वाली चूड़ियां ली हैं। सीरत खुशी से तालियां बजाकर बोली, वाह, मैं भी आज परचम वाली फ्रॉक पहनूंगी। तीनों बहन भाइयों का स्कूल आज खुसूसी जश्न आज़ादी मना रहा था। बच्चे कौमी लिबास में मलबूस थे। साइम ने शेरवानी पहन रखी थी, सबीहा ने सब्ज गुरारा और सफेद कमीज, जबकि सीरत ने सब्ज परचम वाली फ्रॉक। स्टेज पर बच्चे मिली नगमे गा रहे थे। साइम को तकरीर के लिए बुलाया गया। वो पूरे एतमाद से स्टेज पर आया और गोया हुआ, मेरे प्यारे साथियों, 14 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, एक ख्वाब की ताबीर है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह और लाखों कुर्बानियां देने वालों का ख्वाब। हमें अपने वतन की कदर करनी चाहिए। तालियां गूंज उठी। बाद अज़ां सबीहा ने ये वतन तुम्हारा है पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। सीरत ने हाथों में परचम लहराते हुए नन्हा सा मिली नगमा गाया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान प्यारा है। शाम को तीनों बहन भाई दादा अब्बू के पास बैठे। दादा अब्बू ने कहा, बच्चों, तुम्हें पता है, मैं जब छोटा था तो हमें आज़ादी नहीं मिली थी। हम हिंदुओं के साथ रहते थे और अक्सर जुल्म सहना पड़ता था। साइम हैरत से बोला, दादा अब्बू, आपने तकसीम का वक्त देखा है? दादा अब्बू की आंखों में नमी आ गई। हाँ बेटा, मैंने वो वक्त देखा। मेरे मामू शहीद हो गए थे। हमारी माँ ने हमें सीने से लगाकर रात भर सफर किया, लेकिन जब सरहद पार की और सब्ज परचम देखा तो यूं लगा जैसे खुदा का घर आ गया हो। सबीहा ने जज्बात से पूछा, दादा अब्बू, क्या वो आज़ादी का लम्हा याद है? दादा अब्बू बोले, याद? वो लम्हा मेरी रूह में बसा है, जब हमने पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। यूं लगा जैसे दिल आज़ाद हो गया हो। अगले दिन साइम ने अपने स्कूल में एक नया मंसूबा शुरू करने का इरादा किया। हम सब सिपाही हैं, एक प्रोग्राम जिसमें बच्चे सफाई, दरख्त लगाने और पुरामन रवैये को फरोग देते। सबीहा ने बैनर्स बनाए, मेरा पाकिस्तान, साफ पाकिस्तान। सीरत ने दरख्तों को पानी दिया और सब बच्चों को कहा, अगर हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमें उसे संवारना होगा। असातिज़ा बहुत मुतासिर हुए। प्रिंसिपल साहब ने कहा, यही है असल जश्न आज़ादी, जब बच्चे अपने वतन की भलाई के लिए कुछ करें। इसी रात साइम को ख्वाब आया। वो एक बड़े चमन में खड़ा था। हर तरफ शहदा की तस्वीरें थीं। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, फातिमा जनाह, उन सब की नजरें उस पर थीं। कायदे आज़म आगे बढ़े और बोले, साइम, पाकिस्तान तुम्हारे हाथों में है। इल्म, ईमानदारी और खिदमत, यही तुम्हारा हथियार है। साइम ने कहा, मैं वादा करता हूँ अपने वतन की कदर करूंगा। अचानक साइम की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसने सबीहा और सीरत को जगाया और बोला, हमें सिर्फ जश्न मनाना नहीं, पाकिस्तान को संवारना भी है। 14 अगस्त का दिन खत्म हो रहा था, मगर तीनों बहन भाइयों के दिल में एक नया आगाज हो चुका था। साइम ने सबको जमा किया और कहा, चलो हर साल सिर्फ झंडे ना लगाएं, कुछ वादे भी करें। सबीहा ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि रोजाना कुछ नया सीखूंगी ताकि पाकिस्तान को तालीम याफ्ता बना सकूं। सीरत ने कहा, मैं वादा करती हूँ कि कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगी। तीनों ने एक साथ कहा, हम पाकिस्तान के सिपाही हैं, कलम से, मोहब्बत से, इल्म से। आसमान पर आतिशबाजी हो रही थी, सब्ज हिलाली परचम लहरा रहा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। पैगाम, ये कहानी बच्चों को सिखाती है कि यौम आज़ादी सिर्फ झंडियाँ लगाने और नगमे गाने का दिन नहीं, बल्कि अपने किरदार, इल्म और रवैये से पाकिस्तान की खिदमत करने का अहद करने का दिन है।